नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित मॉडल सेट। और ये मॉडल सेट दोस्तों है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। आई होप कि आप जानते होंगे। आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर निकाल लीजिए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। और हम जो आज बनाने जा रहे हैं वो 437 पेज, आपको शायद पेज भी दिखा दें। ये जो दिया हुआ है 437 पेज में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट जाइए 437 पेज पर, है ना, और वहाँ से आप निकाल दीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। उसका हम सलूशन आज करने वाले हैं मॉडल सेट 1। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट टेस्ट में 4 मॉडल सेट बनाया था, सेकंड टेस्ट में 4 मॉडल बना दिया है, मॉडल सेट बना दिया है। ठीक है, तो आई होप आपने देखा होगा, आप उससे वाकिफ़ होंगे, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम शुरू करते हैं मॉडल सेट 1 से, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 437 पेज में दिया हुआ है उससे हम शुरू करते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंक 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कौन कौन सी होगी, मैं आपको विश्लेषण कर देता हूँ ऑप्शन का। पहले दिया है बनाना किससे है, ये लिख लेते हैं। बनाना किससे, हमें 4 से बनाना है, 0 से बनाना है और 9 से बनाना है, यही नहीं बनाना है। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1 नंबर 40,940 दिया हुआ है ना। 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 40,009, 40,009 दिया हुआ है। 3 नंबर आपका दिया हुआ है ऑप्शन 99,940 और 4 नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 90,004 दिया है ना। तो इससे हमें क्या करना है कि सबसे छोटी सी छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या में पहले तो 0 रख नहीं सकते हैं, पहले 0 नहीं रख सकते हैं। पहले क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, उसके बाद 0 रख सकते हैं, उसके बाद 9 रखें। तो देखेंगे 40,000 वाला कौन है। पहली बात तो सबसे छोटी बनाना है। तो देखिए यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, ये 99 है, ये 90 है। तो ये दोनों को तो पहले हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा है। 99,000 है, 90,000, इन दोनों को पहले साइड कर दीजिए। अब इन दोनों में देख लेते हैं छोटी संख्या कौन सी है। इसमें देख लेते हैं छोटी संख्या है, तो ये 40,940 है और ये 40,000 केवल 9 है, तो ये भी हट जाएगा, ये अधिक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 40,009 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप अपने से भी बना लिए होंगे, मैं पूरा उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर बोल रहा है कि रचना स्टेशनरी दरभंगा से स्टेट बैंक दोनार शाखा से 50,000 रुपये कर्ज लिया। ठीक है, यदि बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्ष में उसे कितना राशि लौटानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि बैंक को अगर देगी तो ब्याज सहित न देगी, ब्याज सहित देगी, केवल तो अपना मूलधन नहीं देगी। तो हम क्या करेंगे, मूलधन अगर दिया हुआ है हमारा 50,000, मूलधन 50,000 दिया हुआ है और समय हमारा दिया हुआ है 3 वर्ष और दर दिया है 6%। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एसआई से डिनोट करते हैं, तो एसआई डायरेक्ट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे। ये कितना हो, 36 18 पचे 90 हो जाएगा ना। 36 18 पचे 90 और डबल 0 कर देंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया क्या हो जाएगा, केवल ब्याज हुआ। ये केवल ब्याज हुआ और लौटाएगी तो ब्याज सहित। तो मूलधन हमारा कितना था, 50,000। अब प्लस हम क्या करेंगे, 9,000 ऐड कर देंगे, तो कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, 59,000 रुपया वह क्या लौटाएगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। 59,000 ये क्या करेगी, लौटा देगी। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। इसको मिटा देगा, रुकिए 3 नंबर यहीं पे कर लेते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है कि अंकों 0 1 0 से 1 से 2 से और क्या दिया है 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी सी छोटी सम संख्या क्या होगी। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1 नंबर, ऑप्शन में 1 दिया है 1023, 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1032, 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 3201, 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया है
32 10 दिया है, यही ना दिया है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे छोटी संख्या इससे कौन सी बन सकती है, तो पहले तो 0 रखेंगे नहीं, पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3, तभी छोटी से छोटी संख्या बनेगी। तो देखिए, तो किसमें 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 1 0 2 3, ये वाला तो बन रहा है, ठीक है, ये वाला बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या कर रहा है, सम भी होना चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जब सम विषम की बात कर रहा है तो पहले विषम वाले को हटा देते हैं, ये भी विषम है, इसको हटा देते हैं, बच गया ये 2 सम। ये 2 सम में कौन सबसे छोटा है ये देख लेना है। तो इस 2 सम में कौन सा छोटा है, 1032 है, और ये 3210 है, तो ये भी तो बड़ा है, सबसे छोटा ये ना देखना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब सम कर रहा है तो पहले इसको विषम जो है उसको काट दीजिए, उसके बाद देख लीजिए कौन सा छोटा है सम में, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्या दिया हुआ है, हरे राम हरे राम। चलिए 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर दिया है, एक आदमी ने 20 रुपये में 1 दर्जन अंडा खरीदा। देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है कि एक आदमी ने 20 रुपये में 4 दर्जन अंडा खरीदा, मतलब क्या, मतलब ये कह सकते हैं कि 12 अंडे को उसने कितने में खरीदा, 20 रुपये में खरीदा। 12 अंडे को उसने कितने रुपए में खरीदा, 20 रुपये में खरीदा। और क्या किया कि एक अंडा को 2 रुपये प्रति अंडा की दर से बेच दिया। तो मतलब एक अंडा ये खरीदा है, ये इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि 2 रुपये प्रति अंडा की दर से, मतलब 2 रुपये प्रति, मतलब एक अंडा का दाम कितना है, 2 रुपया है, तो 12 रुपये प्रति 12 अंडा का दाम कितना हो जाएगा, 2 गुना 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 रुपये में क्या किया, बेच दिया। अगर वो एक अंडा को 2 रुपये में बेच रहा है तो 12 को, चूँकि उसके पास अंडा है, दर्जन, एक दर्जन है, 12 को अंडा है, तो 24 रुपये में बेच देगा। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया। तो खरीदा है 20 रुपये में, बेचा है 24 रुपये में, तो दिख रहा है हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। वैसे भी कह रहा है कि लाभ कितना % होगा, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या हो जाएगा, 24 माइनस 20 हो जाएगा, बराबर 4 रुपये में देखा जाए तो 4 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। अगर परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, परसेंटेज लाभ, तो परसेंटेज लाभ हम कैसे निकालते हैं, लाभ जो हुआ है उसको ऊपर रखते हैं, अब बटा क्रय मूल्य हम नीचे रखते हैं हमेशा, क्रय मूल्य 20 रुपया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 100% ज्ञात करने के लिए करते हैं, इसको काट देंगे 4 पचे 20 और 5 से काटेंगे तो 20 5 100, यानी 20% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कोई दिक्कत, 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से क्वेश्चन तो हम लोगों ने लाभ हानि में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर दिया हुआ है आपका कि अनिल रेलगाड़ी से रविवार को 7:10 पटना से प्रस्थान किया और दिल्ली सोमवार को 16:05 पहुंचा। दिल्ली पहुंचने में उसे कुल कितना समय लगा, यहाँ से देखिए, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हम मान लेते हैं पटना है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये दिल्ली है, ठीक है। पटना में रविवार हो रहा है, ठीक है। कब ये प्रस्थान करता है, 7:10 पर, ठीक है। पटना से ये 7:10 और दिल्ली पहुंचता है 16:05 पर, ठीक है। यही प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करने में, मतलब कितना घंटा समय लगा इस दूरी को तय करने में से। तो एक बात बताइए, रविवार को 7 बजे, इसमें इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मुझे फॉल्ट लग रही है, जो टाइम दिया है ना उस टाइम को या तो उसे AM या PM डिनोट कर देना चाहिए था, कि वो सुबह में चला है या शाम में चला है, ये डिनोट कर देना चाहिए। फिर भी हम इसको मान लेते हैं कि अगर ये AM में चला है और ये PM में पहुंचा है, ठीक है, ये अपने से मान लीजिए तभी आपका आंसर आएगा, वरना आप अगर इसको आप शाम मान लेंगे तो दिक्कत है।
इसके साथ साथ भी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं, है ना, ऑप्शन से आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो दिया है वो इसी के मुताबिक आएगा, AM PM मानिएगा तभी आ जाएगा। तो देखिए रविवार को सुबह में चला है तो रविवार को शाम में पहुँचेगा, रविवार को शाम 7:10 पर पहुँचेगा तो उसे कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा लगेगा, ठीक है। अगर फिर ये शाम रविवार को शाम 7:10 से चलता है, सोमवार को 7:10 में पहुंचता है, सोमवार को 7:10 में यहाँ पहुंचेगा तो फिर 12 घंटा लग जाएगा। अब ये 7:10 से 16:05 तक पहुंचेगा तो इसे कितना समय लगेगा ये देख लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक 12 घंटा, यहाँ से यहाँ तक इसे 12 घंटा लगा है ना। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच इसके कितना समय लगेगा तो हम घटा लेंगे, 16:05 में से 7 घटा लेंगे, 7:10 घटा लेंगे, यही ना घटाएंगे, 7:10 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। देखिए घटाते हैं तो ये मिनट हमारा 60 का होता है ना, 60 का घंटा होता है, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें 60 जोड़ देते हैं, 5 जो है ना तो 60 जोड़ देते हैं, तो 60 जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा। क्योंकि ये 5 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो सिंपल जिस तरह घटाते हैं उस तरह नहीं घटाते हैं, समय में कुछ अलग से घटाते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, 60 जोड़ देंगे, तो 60 जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, 65 हो जाएगा। तो 65 में से 10 घटेगा तो ईजिली हम घटा सकते हैं, 55 हो जाएगा। और घंटा में से 1 घंटा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 60 मिनट हमने खींच लिया था। 60 मिनट खींचने का मतलब क्या कि इसमें से 1 घंटा खींच लिया था, तो यहाँ बच जाएगा 15 घंटा में से 7 घंटा घटा लेंगे तो 8 घंटा 55 मिनट हमारा बच जाएगा। देखिए ये घटाव, समय का घटाव कुछ इस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसे जाने में कितना घंटा लग गया, 8 घंटा 55 मिनट। और यहाँ से यहाँ तक इसे आने में कितना समय लगा था, 12 घंटा, यानी कुल 24 घंटा लगा था। 24 घंटा यहाँ पे लगा था और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे कितना लग गया, 8 घंटा 55 मिनट, यही ना। तो हम इसको सिंपल ऐड कर देंगे, टोटल हमारे यहाँ से तक पता चल जाएगा कितना घंटा लगा है। ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 2 1 3 32 घंटा 55 मिनट उसे टोटल दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली जाने में लगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ये तो इजी कॉमन सेंस की बात है, आप अपने से भी बना सकते थे। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। चलिए 6 नंबर क्या कहता है, सुखो भाई सुखो। 6 नंबर आपका दिया हुआ है क्या, 6 नंबर कह रहा है 2 2 4 2 6 को 3 3 दिया है, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसके चेंज कीजिए। इसको कह रहा है कि 33 से भाग कर देना है, कितना से, 33 से, तो क्या आएगा। तो देखिए ये देखने में बहुत आसान है, लेकिन अक्सर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है, अक्सर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। एक बार में तो जाएगा ये कन्फर्म है, पहली बार तो एक बार में, अरे भैया, ठीक है, एक बार में जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 उतारेंगे। अब तो 3 में जाएगा नहीं, 33 से भाग लगेगा नहीं, तो फिर एक 3 उतारते हैं, ठीक है। एक बार उतारे तो काम नहीं बना, 2 बार उतारे तब काम बन गया। तो 2 बार जब किसी भी संख्या को ऊपर से 2 बार उतारते हैं लगातार, तो हम एक संख्या उतारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार 2 संख्या उतारेंगे तो यहाँ 1 0 डालेंगे, और लगातार अगर 3 संख्या उतारेंगे तो यहाँ 2 0 देंगे। अगर लगातार 10 संख्या उतारेंगे तो यहाँ 9 0 देंगे। अगर लगातार 15 संख्या यहाँ उतारेंगे ऊपर से 15 लगातार, तो यहाँ 14 0 देंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो भाग का कुछ इस तरह से नियम होता है। तो हमने लगातार कितने अंक उतारा है, 2 अंक, 33 उतार दिया, 3 उतारे काम नहीं बना, फिर 3 उतारे, लगातार 2 अंक उतार दिए, तो हम 1 0 देंगे। अगर लगातार 2 अंक उतारते हैं तो 1 0 देते हैं, 3 अंक उतारेंगे तो 2 0 देंगे, 4 अंक उतारेंगे तो 3 0, सॉरी यहाँ 4 अंक उतारेंगे तो यहाँ 3 0 देंगे, एक घटा कर यहाँ 0 देते हैं। आई होप समझते होंगे, लेकिन मैंने फोर्स कर दिया इसलिए क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब जाएगा कितना बार में, एक बार में जा सकता है, तो 33 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हमने काम कर दिया है। और फिर अब हम क्या करेंगे, 3 उतारेंगे। अब एक बार उतारे काम नहीं बना, फिर अब हम एक बार और उतारेंगे, तब देख रहे हैं कि काम बन जाएगा। तो लगातार 2 संख्या उतार दिए तो फिर 1 0 दे देंगे। अब कितना बार में जाएगा, एक बार में चला जाएगा, तो 33 से कम 33, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए अक्सर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमको फोर्स करना पड़ेगा। फिर भी अगर जानते हैं तो आप स्किप कर लीजिएगा, है ना, बुरा मत मानिएगा कि हत्ती हत्ती सवाल बना रहे हैं ना, कहीं खिसिया जाते होंगे आप लोग, तो ये भी तो दिक्कत है। हाँ होता है अक्सर, क्या होता है ना कि जब आसान सवाल होता है तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, तो जो तेज स्टूडेंट हैं उनको खींच पड़ने लगता है, इरिटेट होने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो गुस्सा मत कीजिएगा, भगा दीजिएगा, सिंपल सा, है ना। चलिए फिर भी कर रहा है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। दिया हुआ है 45 दिया है, एक दिया है, 1 नंबर में 45 दिया है, 2 नंबर में क्या दिया है 88 दिया है, 3 नंबर में क्या दिया है 43 दिया है, 4 नंबर में क्या दिया है 49 दिया है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, नंबर सिस्टम में भी हमने बताया है, अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये देखिए तो 9 से कट जाता है तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, 5 से भी कट जाता है अभाज्य संख्या होगा नहीं, ये 8 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 11 से कट जाता है, अभाज्य संख्या होगा नहीं, मतलब ये नहीं होगा अभाज्य संख्या। अच्छा 43 देखते हैं, तो 43 तो केवल और केवल 43 से ही कटेगा, चाहे 1 से कटेगा। 49 तो 7 से भी कट जाता है, तो ये होगा नहीं, 7 से 49 कट जाता है तो होगा नहीं। तो हमारा अभाज्य संख्या क्या होगा 43 हो जाएगा, आप तो जानते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि 0.3 है, ठीक है, दशमलव यहाँ पे है, उसके बाद कह रहा है 0.005 दिया है, ठीक है, फिर दिया है 0.09, फिर दिया हुआ है 0.000, उसके बाद 6 दिया है। कह रहा है इसका योगफल क्या होगा, तो सिंपल जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 39 56 इसका आंसर हो जाना चाहिए, 0.3956, 0.3956, ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्या दिया हुआ है, 9 नंबर कह रहा है कि 1339,273 का मौसा HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे जो छोटी संख्या होती है इसमें उससे भाग लगा देते हैं, किसमें 39 में पहले लगा कर देखते हैं, 3 से कट जाएगा क्या, 13 39 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और फिर इसी 13 से, तो अभी तक हमारा HCF क्या 13 निकल कर आया है। एक और संख्या दिया है उसको भी हम संतुष्ट कर लेते हैं, क्या वो संख्या कट रहा है कि नहीं। 273 दिया हुआ है, तो एक बार 2 बार में जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 1 13 13 एकम 13, ये भी कट जा रहा है। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा HCF जो आएगा यही हो जाएगा, HCF 13 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए 10 नंबर देखते हैं अब क्या कहता है। 10 नंबर क्या दिया हुआ है, दस नंबर दिया है कि 7 लीटर तेल से 350 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो सिंपल बात है, मान लेते हैं 1 बोतल भरी जा सकती है, उधर जाकर बट्टा कर देगा। देखिए सिंपल आप क्या कीजिएगा, 7 लीटर है ना, 7 लीटर में आप भाग लगा दीजिए कितने से 350 मिलीलीटर से, आपका आंसर आ जाएगा 50 मिलीलीटर से। लेकिन भाग कैसे लगाइएगा जी, भाग लगाने के लिए आपको यूनिट चेंज सेम करना पड़ेगा ना, या तो इसको लीटर में चेंज कर दीजिए, इसको मिलीलीटर में चेंज कर दीजिए। तो हम इसी को मिलीलीटर में कर देते हैं, तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसमें 1000 से गुना कर देंगे तो मिलीलीटर में चेंज हो गया, नीचे तो मिलीलीटर दिया ही हुआ है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, इसको काट देंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाता है, 5 से कटाएंगे तो 20 × 5 100 होगा। तो 20 गो बोतल भरा जा सकता है, 20 बोतल भरा जा सकता है, क्या 20 बोतल भरा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर दिया हुआ है, सरलीकरण करना है ना, दिया हुआ है 7 + 5 × 3 और छोटी ब्रैकेट 12 + 6 का 3 दिया है, का 3 दिया है, ठीक है। कह रहा है सरल करने पर क्या परिणाम आएगा, तो देखते हैं परिणाम क्या आ रहा है।
चलिए इसको हम तो पहले ब्रैकेट का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लेकिन पहले इसका काम करते हैं। इसके अंदर कर लेते हैं इसको, 5 ही 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें 12 प्लस 6 का 3 मतलब 36 18, इसको गुना कर देंगे सिंपल 36 18। अच्छा इसको हम करेंगे तो 15 7 हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा -12 प्लस 18, इसको इधर कर सकते हैं या ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ घटाव की क्रिया पहले कीजिए या बाद में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जोड़ ही देते हैं। तो 8 2 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 40 में से 12 घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 3 में से हो जाएगा 2 28 आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर में तो आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। चलिए हम आपको ग्राफ दिखा देते हैं। 12 नंबर आप समझ जाइएगा, है ना। 12 नंबर बिल्कुल ईजी है, आप भी देख कर बना सकते हैं। देखिए 12 नंबर आपको दिख रहा है क्या? 12 नंबर आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको दिख रहा होगा, है ना। 12 नंबर आपको दिख रहा है तो एक काम कीजिए, देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर ये दिया है, ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है। उपयुक्त ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 35 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो कितने बच्चों ने 35 से अंक, तो देखिए यहाँ से 31 से 35 का ग्राफ ये है। इसको छोड़कर इसके बाद का जितना ग्राफ है उसमें बच्चों ने जितना अंक प्राप्त किया है उसको हम जोड़ देंगे। तो ठीक है, तो देखिए 36 से 40 इसके बाद वाला सारा ग्राफ, तो इसका ग्राफ देखिए 12 गो है इसमें विद्यार्थियों की संख्या, इसमें 16 इसमें 20, तीनों को जोड़ देंगे तो 16 12 कितना हो जाएगा 28, 28 के 20 48 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 48 इसमें हो जाएगा। केवल देख कर बता देना है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 48 नंबर होगा, 12 का आंसर 48 हो जाएगा। ठीक है, केवल ये 12 16 20 को जोड़ देना है, चूँकि 31 से 35 के छोड़ देना है इसके वजह से। आई होप समझ गए। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्या कहता है। 13 नंबर दिया हुआ है आपका, समझ में तो आ रहा होगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है 800 का 20% कितना होगा। सिंपल, 800 का 20%, ऐसा क्वेश्चन दिया होता है। 800 का 20% इसको काट दीजिए, 8 दूना 16 160 हो जाएगा। 800 का 20% कितना होगा, 160 होगा, 160, कोई दिक्कत। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 दिया, एक कक्षा में 60 लड़के एवं 40 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या अनुपात क्या हो। देखिए कक्षा में लड़का अनुपात किससे पूछ रहा है, लड़का से और कुल विद्यार्थियों से, लड़का से और कुल विद्यार्थी से अनुपात पूछ रहा है ना। तो हम क्या कर देंगे बताइए। लड़का हमारा कितना है, लड़का 60 दिया हुआ है और लड़की कितना दिया हुआ है 40, तो हम 60 लड़का और 40 लड़की मिला देंगे तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा। इसका अनुपात पूछ रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे 60 अनुपात 60 और 40 100 हो जाएगा ना। इसको काट देंगे, इसको 5 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, तो अनुपात ओवरऑल क्या निकल कर आ रहा है, 3:5 का अनुपात आ रहा है लड़का और कुल विद्यार्थी में। ठीक है, और लड़का और लड़की में पूछता तो 60:40 कर देते, आपका आंसर हो जाता। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर दिया है 3 अंकों की वो कौन सी संख्या है जो 5 का सबसे बड़ा गुणज है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1 नंबर, क्या दिया है बताइए, 985 दिया हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन आपका दिया है 980। 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 990। अच्छा, और 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 995। ठीक है, कह रहा है कि 3 अंकों की वो कौन सी संख्या है जो 5 का सबसे बड़ा गुणज है। 3 अंकों की सबसे बड़ा गुणज है, तो इसमें देख लेना है भाग लगाकर 5 से अगर भाग लगाएंगे तो जिसका बड़ा गुणज होगा वही होगा, या फिर ऐसे भी देख लीजिए जो सबसे बड़ा है। पहली बात तो ये 5 से कटने वाला सब संख्या है, अगर कटने वाला ना होता तो पहले उसको एलिमिनेट कर देते, हटा देते, लेकिन इसमें दिख रहा है कि सब कटने वाला है, तो इसमें ढूंढ लेना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, वहीं उसका गुण अधिक बड़ा हो जाए, उसका गुणज अधिक बड़ा होगा। तो 985 है, 980 से बड़ा है, 990 से छोटा है, तो
इसमें देखिए 995 जो आपको दिख रहा है ना, सबसे बड़ा इसमें संख्या दिख रहा है। 990 से भी बड़ा है, 980 से भी बड़ा है, 985 से भी बड़ा। तो इसमें क्या, इसी का सबसे ज़्यादा गुना जो होगा, अरे सब में 5 से भाग लगा दीजिएगा, तो जिसका अधिक मान होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, हम समझ सकते हैं। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या कहता है, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी, मिटा देते हैं, उसके बाद 16 देखते हैं, जगह कम पड़ जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। दोस्तों अगर आप समझ रहे हैं बातों को तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। ठीक है, छोटी छोटी सवालों पर हम ज़्यादा फोकस कर देते हैं, तो आप कहीं आपको दिक्कत लग रहा होगा कि टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अरे दोस्त, अरे दोस्त, अरे दोस्त, ये क्या हो गया, थोड़ा सा लाइट कम कर देना चाहिए। ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या मामला, देख ध्यान नहीं दिए दोस्त। चलिए और कम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितना नंबर, 16 नंबर देखते हैं। अब 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर दिया हुआ है आपका, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी। कितना में खरीदी, क्रय मूल्य उसका कितना हो गया, क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य 87 रुपया है। ठीक है, उसने इसकी मरम्मत पर 20 रुपया और लगा दिए, तो 20 रुपया और लगा दीजिए, ये क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 107 रुपया टोटल क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 107 रुपया हो गया। कह रहा है 20 रुपये लगाए तथा फिर उसे 125 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। फिर उसे कितना में, 125 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 125 रुपया है। तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा, खरीदा है 107 रुपये में, बेचा है 125 रुपये में, तो लाभ होगा, घटा देंगे 107, तो 8 रुपया आपको लाभ होगा। 18 रुपया, सॉरी 18 रुपया, इसको क्या हो जाएगा बताइए, 18 रुपया का लाभ हो जाएगा। अब जब 18 रुपये का लाभ हो जाएगा तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 18 रुपये का जब लाभ होगा तो हम क्या कर देंगे, लाभ परसेंटेज निकाल देंगे। लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य होता है ना, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 परसेंटेज निकालने के। तो लाभ हमारा कितना है बताइए, लाभ आपका दिया हुआ है, लाभ 18 तो निकल गया, गुना 100 कर देंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 107 रुपया, 107 रुपया कर देंगे। सिंपल सा हम क्या कर देंगे, ये तो कटने वाला है नहीं, तो 1800 में 107 से भाग कर देंगे, इसका भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 16.822, ऐसा ही कुछ आएगा परसेंटेज, मतलब 16 आपका 82 परसेंटेज हो जाएगा लाभ। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आई होप समझ गए हैं, भाग लगा दीजिएगा। भाग लगाने में अब क्या सीखे हम, समस्या होगी तो भाग लगा कर देख लीजिएगा ना। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए 17 नंबर दिया है, 80% का भिन्नात्मक रूप क्या है। 17 नंबर दिया हुआ है क्या, 80% का भिन्नात्मक रूप क्या है, यानी भिन्न में बदल देना है। 80% को हम क्या कर देंगे, भिन्न में बदल लेंगे, तो 80 बटा परसेंटेज का मतलब 100, इसको काट दीजिए, 8 का 4 होगा, 10 का 5 होगा, मतलब 4/5 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं। 93.40 को 0.015 से गुना करने पर उसका लगभग परिणाम क्या होगा। तो देखिए लगभग मैंने ज्ञात करना है ना, तो 93.40 जो दिया हुआ है इसमें गुना करना है 0.015 से, यही ना करना है। तो आप चाहते हैं तो गुना कर लीजिए संतुष्टि के लिए, नहीं चाहते हैं तो अनुमानित मान पूछ रहा है तो इसको हम अनुमान कर लेते हैं कि 1 है। 93 के करीब है, मतलब 100 के करीब है, तो इसको 1 मान लेते हैं। ये 0.015 है तो इसको भी हम 1 मान लेते हैं। अब हालांकि 1 तो नहीं मान सकते हैं, बहुत कम है, फिर भी हम 1 मान लेते हैं। तो ये हमारा कुल मिलाकर 1 आंसर आएगा। नहीं करना चाहते तो गुना कीजिए, गुना कीजिए, 15 चौका 60 हो जाएगा, ये तो पहले से 0 हो जाएगा। ये 15 चौका 60
और 0 हाथ में 6, 15 तिया 45 और 6 51 के, एक हाथ में 5, 15 नवा 135, 135 और 5 140 हो जाएगा। ठीक है, 3 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 5 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 2 2 4 1 5, 1 आपका ये आएगा। तो कुल मिलाकर लगभग में 1.4 आया। 1.4 आया तो हम क्या मानेंगे, एक ही मानेंगे, चूँकि यहाँ 5 से अधिक होता तो हम 1.5 मान सकते थे, 2 मान सकते, 2 करीब मान सकते थे, लेकिन 5 के करीब नीचे है तो हम इसको 1 ही मानेंगे। ठीक है, तो लगभग में मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि चाल 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए हमारा समय पूछ रहा है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। कुल दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी जोड़ देते हैं। तो 400 हमारा दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 दिया है। तो टोटल दूरी बटा टोटल चाल, चाल कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से अगर हम गुना कर देंगे इसमें, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, तो हमारा जो समय निकल कर आएगा वो सेकंड में आएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा ना, 1000। आइए जाकर 18 ऊपर गुना कर जाएगा और नीचे 60 गुना तो 5 रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको हम काट देंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। इसको फिर इससे काट देंगे और 6 तेरी 18, तो ये कितना हो जाएगा, 20 3 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 सेकेंड में कितना मिनट होता है, 1 मिनट होता है। 60 में 60 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा समय, उसको कितना लगेगा, 1 मिनट। ठीक है, आई होप समझ गए हैं। 20 नंबर देखें हम। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर दिया है 90 तथा 82 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 8000 आ जाए। ठीक है, कह रहा है कि 90 और 82 के गुणनफल में से, तो पहले गुना कर लेते हैं। तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 अठे 72, 1 73 हो जाएगा। इस पर एक 0 डाल देंगे। अब कह रहा है कि इसके गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 8000 आ जाए। तो अगर हम कहें कि 5 में से क्या घटाया जाए कि आपका 6 आ जाए, 5 में से क्या घटाया जाए कि 4 आ जाए, सॉरी घटाएंगे तो कम ही आएगा। तो क्या घटाए कि 4 आ जाना चाहिए। इसमें से क्या घटाया जाए कि 4 आ जाए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, यही ना करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया है ना, थोड़ा सा उल्टा सीधा किया है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि गुणनफल में से क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि 8000 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये अधिक होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया क्या है, यही कम आ रहा है, ये अधिक आ रहा है, ये गलत दिया है। ठीक है, इसके गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना आ जाए। तो जिस तरह कह रहा है उस तरह लग रहा है कि ये जो है ये इससे अधिक है। ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर आएगा, घबराइए मत। लेकिन ये जो जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से बिल्कुल रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, इसमें से क्या घटाया जाए कि इतना आ जाए। अरे भाई ये अधिक रहेगा तब ना इसमें से घटा कर इसको मंगाएंगे, गलत कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे आंसर मंगाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 8000 में से 73 80 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से बोल रहा है वो उस तरह से बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, इसको कहना चाहिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इतना आ जाए। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इतना आ जाए, क्योंकि ये कम है तब ना इसमें कुछ जोड़ेंगे तो 8000 आ जाएगा। तो ये उल्टा बोल रहा है। ठीक है, आप अभी कॉमन सेंस लगाइएगा, फिर भी हम घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 620 हम अगर घटा देते हैं, इसमें जोड़ेंगे, हालांकि इसमें जोड़ना पड़ेगा 620 तभी 8000 आएगा। लेकिन ये कह रहा है क्या घटाया जाए कि 8000, तो घटाने वाली बात ही नहीं, तो खुद कम है तो घटाएंगे क्या। चलिए आप समझ रहे हैं। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या है, 21 नंबर दिया हुआ है आपका 5.5/,
100 दिया है, ठीक है। कह रहा है दशमलव में समतुल्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको पूर्णांक को तोड़ देते हैं। 100 पचे 500, 505 हो जाएगा। 100 पचे 500 बटा 100 से हम भाग कर देंगे। तो किसी भी संख्या में अगर इस तरह से रखा है 10 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो बहुत आसान होता है, केवल उस संख्या को उतार देना होता है। 505 को हम उतार देते हैं। सिंपल यहाँ नीचे 2 अंक है ना, तो 2 अंक दाहिने से दशमलव यहाँ दे देते हैं, यही आपका उत्तर हो जाता है। तो बहुत आसान चीज़ है। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर दिया है 45, 105, 165 का लॉसा ज्ञात करना है। तो यहाँ कर लेते हैं 45, ठीक है, दिख तो रहा है ना। 45 है आपका, 105 है और क्या है 165 है, इन्हें करना है। तो हम इसको लॉसन निकालना है, लॉस ठीक है, एलसीएम। तो इसको 3 से हम ले जा सकते हैं, 3 से जाएगा ना, तो 3 से 15 3 45 और 3 3 का ना 3 5 15, 3 से जाएंगे इसको तो 3 5 15, 3 5 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से ले जाते हैं। तो 5 से 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 35, 11 5 55। अब तो जाएगा नहीं, सिंपल गुना कर देंगे। 3 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 11 कर देंगे, कोई दिक्कत। ये देखिए 5 3 15 3 45 और 45 में 77 से गुना कर देंगे। 45 गुने 77 करते हैं तो हम क्या कर देंगे, 45 में अगर 77 से इस तरह से गुना करते हैं तो 7 पचे 35 और 7 चौक 28 और 3 31, 315, फिर 315 कर देंगे। 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3, यानी 34 65 आपका आंसर आएगा। 34 65 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, 34 65। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद 23 देखते हैं क्या कहते हैं। 23 नंबर क्या बोल रहा है। जन जा भवानी मैया हमनी के छोड़ के, दिख रहा है ना जी। चलिए 23 नंबर दे दिया है आपका, एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.5 किलोमीटर की, सॉरी 1.5 नहीं, 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति प्रति घंटा क्या होगी। बस, तो हमारा दूरी क्या दिया है बताइए। दूरी हमारा क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल का फार्मूला लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दिया है, दूरी 1.2 किलोमीटर में दिया है, ठीक है। अब बटा समय दिया है 3 मिनट, 3 मिनट दिया है, तो 3 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा, 3/60 घंटा हो जाएगा। 3 मिनट में 3/60 हो गया, किलोमीटर पर आवर में है, सॉरी ये किलोमीटर में है दूरी, तो इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो सॉरी इस ये जो है हमारा समय है ना, तो समय को घंटा में चेंज कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल 1.2 गुना 60 ऊपर चला जाएगा, ये 3 तो नीचे रहेगा। अब हम क्या कर देंगे, इसको 3 से कटा देंगे तो 20 हो जाएगा ना, 20 3 60 और 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। और दशमलव के एक अंक बाद दशमलव दे देना है यहाँ पे, तो ये कुल में तो 24.0 मतलब क्या 24 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी चाल। देखिए दोस्तों थोड़ी छोटी मोटी गलती हो जाती है, उसको माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए आई होप माफ़ कर देंगे आप, बहुत दयालु हैं आप लोग। 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। संख्या क्रम की अगली पंक्तियाँ क्या है, संख्या क्रम की अगली पंक्तियाँ क्या है दिया हुआ है आपका। ये देखिए 15 दिया हुआ है, 16 दिया है, 17 दिया है, ऐसा दे दिया है क्रम, इसमें भर देना है। फिर दिया है 30 32 34, इसमें भर देना है। फिर इसमें देखिए 45 48 51, इतना आसान देता है, तो इमेजिन से काफ़ी नज़दीक। चलिए इसको हम क्या कर देंगे, 15 16 17 तो 18, 30 32 34 36 45 48 51 54। इसमें क्या किया है, +3 कर दिया है, इसमें +3 कर दिया है, इसमें +2 किया है, +1 किया है प्रत्येक पद के बाद, ठीक है। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 18 36 54 इसका आंसर हो जाएगा, 18 36 54 एक के नंबर आंसर इसका हो गया, ठीक है। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर क्या करता है, और लास्ट क्वेश्चन 25 और लास्ट और 25।
सेकेंड। चलिए, क्या दिया है 25, लास्ट क्वेश्चन। 25 नंबर आपका दिया हुआ है कि एक सेकेंड भाई लोग, छींक आ रहा था इसीलिए बोले 1 सेकेंड। छींक भी नहीं आया, भाग गया, ससुरा भाग गया। ये भी 1/2 कर देते हैं, यही प्रश्न दिया हुआ। फिर दिया है 1 - 1/3, फिर दिया है 1 - 1/4, फिर दिया हुआ है 1 - 1/5, डॉट डॉट करके कहाँ तक दिया है, 10वें पद तक 1/, ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है कि व्हाट होगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएगा इसका आंसर 1/n होता है। ठीक है, इसका आंसर हमेशा 1/n होता है। इस तरह का जब भी सेटिंग करके दिया हो तो 1/n होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/n। क्या मतलब, लास्ट में जितना पद ये वाला दिया है वही 10, तो 1/10 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो देखिए, 2 अंक यहाँ तक हम सोल्यूशन करते हैं। 1 - 1/2 का मतलब क्या होगा, ये जाएगा 2 यहाँ गुना कर जाएगा तो 2 - 1/2, यानी कुल मिलाकर हमारा क्या 1/2 आंसर आएगा। और ये कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है यहाँ पे। इसका सोल्यूशन हमने किया, घटाव किया तो 1/2 आया। इसका घटाव करेंगे तो 2/3 आएगा। ठीक है, इसका घटाव करेंगे 3/4 आएगा। इसका घटाव करेंगे तो हमारा क्या 4/5 आ जाएगा। इस तरह से आते आते जानते हैं, इसका घटाव करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, 9/10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो देखिए ये गुना में है टोटल सब, तो ये देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब ऊपर वाला नीचे से कट जाएगा। इस तरह से कुछ आएगा यहाँ पे, ये वाला ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, टोटल 1 बचा ऊपर, और नीचे टोटल क्या बचा, 10 बचा। लास्ट वाला पद गया, शुरू में का पहला ऊपर वाला अंश बचा, शुरू का अंश बचा और लास्ट का हर बचा, वही अंश बटा हर कर देंगे तो 1/10 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए हैं। चलिए, हालांकि इस तरह का पैटर्न जब भी देखें आप तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में आपको देख लेना है कि क्या दिया है लास्ट का टर्म, उसमें से हम क्या करनी है, सिंपल 1/, वही आपका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला टर्म। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे मॉडल सेट 2 से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।